गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 8086 माइक्रो प्रोसेसर। आज हम लोग को पढ़ना था रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अब यहां जाएंगे ये रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसमें कितना रजिस्टर यूज होता है। हम पिछले वीडियो में आपको किए थे कि इसमें 8086 में टोटल कितना रजिस्टर है? 14 रजिस्टर है। टोटल कितना रजिस्टर है? 14 रजिस्टर है। और प्रत्येक रजिस्टर कितना बीट का होगा? 16 बीट का होगा। क्यों होगा 16 बीट का? इसलिए कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक 16 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। सो कहा जाता है कि कितना रजिस्टर? 14 रजिस्टर्स and every registers, each register 16 bit. Each registers are 16 bit byte. प्रत्येक रजिस्टर कितना बीट बाइट होता है? तो 16 बीट बाइट होता है। टोटल कितना रजिस्टर यहां पे हो गया? 14 रजिस्टर। क्लियर है? ये हमेशा आप याद रखिएगा। टोटल कितना रजिस्टर यहां पे? 14 रजिस्टर। 14 रजिस्टर को 4 ग्रुप में बांटा गया है। टोटल रजिस्टर को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें 4 रजिस्टर आता है। 4 रजिस्टर इस कैटेगरी में चला गया। दूसरा है हमारा पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। 4 इसमें चला गया। 4 और 4 8 हो गया। तीसरा है हमारा सेगमेंट रजिस्टर, चार यहां भी है तो 4 दिया 12 हो गया। और चौथा है हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर, जिसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। ऐसा है स्टेटस रजिस्टर जो दो, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और एक स्टेटस रजिस्टर। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया 14। तो टोटल 14 रजिस्टर है यहाँ पे। अब 1 बाय 1 हम इस रजिस्टर्स को आपको डील कर रहे हैं। क्लियर? तो टोटल कितना रजिस्टर यहाँ पे? 14 रजिस्टर। और 14 ही रजिस्टर को कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है? 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। वन इज द जनरल पर्पस रजिस्टर, another is the pointer index register, another is the segment register and another is the status pointer and instruction pointer। ये 4 आपका है। ये देखिए चारों को मिटा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो का आगे पीछे करके। अब यहां पे देखिए सबसे पहले आते हैं हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर में। पहला रजिस्टर कौन सा था हमारा? जनरल पर्पस रजिस्टर। जो भी हमारे सीपीयू में जो भी कैलकुलेशन का काम होता है वह सारा का सारा कैलकुलेशन का काम इसीलिए चारों रजिस्टर में होता है जो जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है। कौन कौन रजिस्टर आता है इसमें वो जान लीजिए आप। AX, BX, AX, BX ऐसे लिखते हैं। चलिए अच्छा है। BX, CX एंड DX, ये चारों रजिस्टर हमारा किसमें आता है? जनरल पर्पस रजिस्टर में। X को एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है, BX को बेस रजिस्टर कहते हैं, CX को काउंट रजिस्टर कहते हैं और DX को डेटा रजिस्टर कहा जाता है। ठीक कहता है प्रत्येक जनरल पर्पस रजिस्टर, इसको हम एक फिगर के रूप में बनाते हैं आपको। कुछ इस तरीके से ये जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। इस तरीके से 1 2 3 और 4 ग्रुप में बटा हुआ होता है। 4 इसको हम AX बोले, BX बोले, CX बोले और DX बोले। एवरी रजिस्टर, अगर हम एक रजिस्टर को यहाँ पे बनाना है 16 बीट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए यहाँ पे इधर से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर हो गया? ये एक 16 बीट का ऐसा रजिस्टर्स होता है। तो इस 16 बीट रजिस्टर में जितने सारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, सारे जनरल पर्पस रजिस्टर 2 कैटेगरी में 2 पार्ट में बांटा हुआ होता है ऐसे बीच से। ठीक, तो AX जो है ये कहलाता है AH
AL, A का हाइयर पार्ट और लोअर पार्ट, इसी तरह क्या हो जाएगा BHBl, CHCl और DHNDL। इस तरीके से 4 कैटेगरी में बटा हुआ रहता है। क्लियर है? अब यहां देखिए, तो अगर ये हुआ 0 तो 0 से कहां तक आएगा 7 तक आएगा, इधर आ जाएगा 8 और ये कहां तक आएगा 15 तक आएगा, मतलब 8 इधर और 8 इधर। किसको क्या क्या कहा जाता है हम वो लिख देते हैं। X इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर, BX इज कॉल्ड बेस रजिस्टर, CX इज कॉल्ड काउंट रजिस्टर और DX इज कॉल्ड डेटा रजिस्टर। इस तरीके से हमारा टोटल का टोटल बटा हुआ रहता है। अब कहते हैं कि यहां पे जितने सारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो भी बेसिक ऑपरेशन होना है हमारे कंप्यूटर में, वह सारा का सारा काम होना है यही रजिस्टर, वो सारा का सारा काम करता है। एक्यूमुलेटर आगे हम लोग देखेंगे, एक्यूमुलेटर कैलकुलेशन करने का काम करता है, बेस रजिस्टर बेस एड्रेस स्टोर करता है, काउंटर रजिस्टर जो लूप हम लोग चलाते हैं उस लूप को काउंट करने का काम करता है, और डेटा रजिस्टर ही डेटा को स्टोर करके रखता है कि आखिर किस डेटा पर काम होना है। और ये चारों का चारों क्या कहलाया जनरल पर्पस रजिस्टर। इसको क्यों बीच से बांटा गया रहता है, इसलिए कि ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, यह अपवार्ड कंपैटिबल होता है। अपवार्ड कंपैटिबल एक टर्म यूज होता है हमारे कंप्यूटर में। ये जो है हमारा क्या होता है अपवार्ड कंपैटिबल होता है। अपवार्ड कंपैटिबल करने का क्या मीन्स है कि ये अपने जो इससे लोअर वर्जन था, इससे पहले क्या था 8085 जो है हमारा वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो ऐसा प्रोग्राम जो 8085 के लिए बना हुआ था वो भी यहां आकर रन कर सके। 8085 में ये पार्ट था सिर्फ 8 बिट और यहां पर 16 बिट हो गया। तो 8085 का भी प्रोग्राम यहां आकर इजीली रन कर सके, इसीलिए इसको कुछ इस रूप से बनाया गया ताकि ये अपवार्ड कंपैटिबल हो, मतलब लोअर वर्जन का भी प्रोग्राम, लोअर वर्जन का भी सॉफ्टवेयर इजीली इस पर रन कर सके, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया। क्लियर है? आगे चलिए। ये हमने देखा कौन सा, ये रजिस्टर हमने देखा जनरल पर्पस रजिस्टर। ये 4 जनरल पर्पस रजिस्टर है, याद रखिएगा आपको आएगा एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो बस इस तरह लिख देना है और पूरा का पूरा नंबर आप आ जाइएगा। इसके बाद जो है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर के बाद क्योंकि आपको ज्यादा डिटेल में जाननी नहीं, आपको बस इंट्रोडक्शन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़नी है। इसलिए जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, जो आप एमसीए में आइएगा तो एमसीए में आपको माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो वहां पे सारे पे प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाया जाता है कि कैसे कैलकुलेशन का काम होता है। अगला जो है हमारा दूसरा वो है पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर। पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, ये जो है हमारा, ये भी 2 पॉइंटर रजिस्टर है और 2 इंडेक्स रजिस्टर है। कौन कौन है इसको हम जरा इस पे ऐसे बांट दे, एसपी, बीपी, एसआई और डीआई। ये 4 हमारा रजिस्टर है और चारों कितना है, चारों का चारों 16 बिट रजिस्टर है। ये तो पहले से ही ध्यान है। ये देखिए इसको कैसे बना है। इसी तरह हम यहाँ भी 4 बनाते हैं, इसको आप नोट करते चले जाइएगा, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। 0 और 15 ये बीच से नहीं बटा होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, ये एसपी, बीपी, एसआई और डीआई। एसपी इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। ये क्या कहला है हमारा स्टैक पॉइंटर। बीपी इज कॉल्ड बेस पॉइंटर। एसआई इज कॉल्ड सोर्स इंडेक्स and DI called destination index. ये होता है सोर्स इंडेक्स, कहां से डेटा को उठा के लाना है उसका एड्रेस रखता है, और डेस्टिनेशन इंडेक्स कहां डेटा को डालना है उसका एड्रेस रखता है। ठीक, और ये दोनों स्टैक और बेस स्टैक आप अभी तो नहीं, तो आप सेकेंड ईयर में जाइएगा तो आपको स्टैक पढ़नी, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ स्टैक का कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा। तो स्टैक पूरा का पूरा स्टैक आपको बनाना ही है डेटा स्ट्रक्चर में। आप जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा स्टैक जो होता है वो स्टैक को पॉइंट करता है, और जो भी कोई भी एक जो एरे वगैरह है तो उसके बेस एड्रेस को पॉइंट करने का कौन काम करता है, बेस पॉइंटर हमारा। ये 4 हमारा इंडेक्स रजिस्टर है। याद रखना है कि 2 पॉइंटर रजिस्टर और 2 इंडेक्स रजिस्टर इस तरीके से बना देनी है। अब यहाँ पे तीसरा जो है हमारा वो है
सेगमेंट रजिस्टर्स, वो देखिए सेगमेंट रजिस्टर में कितना रजिस्टर था, 4 था हमारा। तीसरा है सेगमेंट रजिस्टर्स। ये जो हमारा सेगमेंट रजिस्टर दिया हुआ है ये भी 8086 में 4 सेगमेंट रजिस्टर है। कौन कौन, CS, DS, ES और SS। इस तरीके से हम गलती किए, जरा SS पहले हम लोग लिखते हैं और ES बाद में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। ये भी इसी तरीके से 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3 4। यहाँ 0, यहाँ 15 कह सकते हैं हम लोग। CS, DS, SS और ES। CS को कहते हैं कोड सेगमेंट, DS कॉल्ड डेटा सेगमेंट, SS फॉर स्टैक सेगमेंट और ES फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। CS क्या कहलाया हमारा, कोड सेगमेंट। DS क्या कहलाया हमारा, डेटा सेगमेंट। SS क्या कहलाया हमारा, स्टैक सेगमेंट। और ES कहलाया एक्स्ट्रा सेगमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग पढ़े होइएगा, आप नहीं अभी तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं तो आगे कभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहां जानिएगा कि जो भी हमारा रैम होता है, रैम जो है इंटरनली बहुत सारे सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है और सेगमेंट बाय सेगमेंट ही रैम में वर्क होता है। तो जो सेगमेंट है, जिसका जो सेगमेंट है, कोड जहां कोड स्टोर है उसको पॉइंट करेगा कोड सेगमेंट, जहां डेटा स्टोर है उसको पॉइंट करेगा डेटा सेगमेंट, जहां स्टैक स्टोर है उसको पॉइंट करेगा। और कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट अगर बन रहा है तो उसको उसका एड्रेस स्टोर करने का कौन हमारा काम करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये 4 हमारा सेगमेंट रजिस्टर है। और इसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर। वो देखिए क्या है, मिला रहे हैं इसको। इसके बाद है आपका चौथा में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। पहले इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक 16 बिट रजिस्टर है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड फ्लैग्स, या हम लोग क्या कहते हैं, एंड स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड फ्लैग रजिस्टर। ठीक, ये दो है 0 to 50। एक हमारा हो गया आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को शॉर्ट में करते हैं, और एक हमारा फ्लैग्स भी कर सकते हैं, या आप इसको स्टेटस रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का क्या काम है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है हमारे कंप्यूटर में वो एज ए प्रोग्राम काउंटर की तरह ट्रीट करता है। ठीक, इट एक्ट्स एज ए प्रोग्राम काउंटर, इट पॉइंट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कहता अगला इंस्ट्रक्शन, अभी जो सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा होगा तो अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस कोई ना कोई तो रखेगा। इसलिए कि जब हमारा प्रोग्रामिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो अभी इस लाइन को एक्जीक्यूट कर रहा है, फिर इसको एक्जीक्यूट करेगा, फिर इसको एक्जीक्यूट करना है, फिर इसका एड्रेस कौन रखेगा, आईपी रखेगा स्टोर करके। तो कहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहता है इट एक्ट्स एज ए प्रोग्राम काउंटर व्हिच स्टोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा उसका एड्रेस स्टोर करता है। The content of code segment register is added to the content of instruction pointer to compute the address of next instruction। मतलब कोड सेगमेंट से एड्रेस आया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एड्रेस दिया, तब जाके एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में वो डाटा मिल पाता है, वो डाटा है कहां से, ये कंप्लीट का कंप्लीट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डील किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा डेटा आता है। ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। और फ्लैग्स, फ्लैग्स के बारे में कहा जाता है कि एक स्टेटस रजिस्टर होता है जो ये बताता है काम हुआ या न हुआ, काम हुआ या न हुआ, ये बताने का काम करता है। ये बताने का आपको काम करता है कि भाई ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ, जीरो हुआ कि नहीं हुआ, ये सब सारा का सारा चीज बताने का ये काम करता है। इसको जरा हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। फ्लैग्स टोटल आप ये याद रखिएगा, फ्लैग्स कितना फ्लैग है, फ्लैग रजिस्टर में कितना बिट का हो गया, 16 बिट का हो गया। लेकिन 16 का 16 यहाँ काम नहीं आता है, इसमें मात्र 9 फ्लैग, ओनली 9 फ्लैग इज वर्किंग, ओनली 9 फ्लैग ही only 9 flag is used in computation। 8086 में कंप्यूटेशन के लिए मात्र 9 ही फ्लैग था। कौन कौन फ्लैग था वो देखिए। हम यहाँ फ्लैग्स को यूज कर रहे हैं। फ्लैग्स मतलब स्टेटस रजिस्टर, ये आपको याद करना होगा। टोटल का टोटल 16 बीट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए अगर मैं यहाँ से 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। क्लियर है? अब यहां जाइए, 0 पे सी आता है स्टोर, सी दिस इज द काउंट, सी जो है ये कैरी फ्लैग कहलाता है आपका। उसके बाद 1 जो है ये अनडिफाइंड है, ठीक। 2 पे जो है वो पी आता है, इसका पैरिटी, पैरिटी पैरिटी मतलब फॉर एरर चेकिंग पैरिटी हुआ या नो हुआ। 3 भी इनडिफाइंड है और 4 जो है वो ए है, ए फॉर ऑक्सिलियरी, ठीक। 5 अनडिफाइंड है, 6 फॉर जेड है, ये 0 कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट 0 आया या ना आया। 7 जो है वो एस है, शाइन फ्लैग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 8 जो है वो टी है, इसको कहते हैं ट्रैप फ्लैग, ठीक। 9 जो है वो आई है, इंटरप्ट फ्लैग, ठीक। डी जो है वो डायरेक्शन है और 11 जो है वो ओवरफ्लो है। 10 जो है वो डायरेक्शन है और 11 जो है वो ओवरफ्लो है और बाकी जो है वो टोटल का टोटल अनडिफाइंड है। तो इस तरीके से रहता है। आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वो जो है ये किसके लिए है, ओवरफ्लो, इसको ओवरफ्लो फ्लैग कहते हैं। ये डी जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायरेक्शन। आई जो है इंटरप्ट, टी जो है ट्रैप, एस जो है उसको कहते हैं शाइन, जेड जो है 0, ए जो है ऑक्सिलियरी, पी जो है पैरिटी और सी जो है वो कैरी फ्लैग कहलाता है। ये जस्ट हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ये सिग्नल देता है भाई वो काम हुआ या न हुआ, वो हुआ या न हुआ। सी कैरी, कैरी कैलकुलेशन के बाद कैरी आया या न आया। पी फॉर पैरिटी, पैरिटी जनरेट हुआ या न जनरेट हुआ। इस तरीके से ये 9 फ्लैग होता है, बाकी अनडिफाइंड होता है। ये आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आपको आता है कि 8086 रजिस्टर में कितने फ्लैग्स ही कंप्यूटेशन में यूज होते हैं, तो याद रखिएगा बोले 9 फ्लैग्स जो है वो कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। और इसके साथ ही ये आपका था, क्या बताया भैया आपको हम, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये पूरा का पूरा आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ ही हम आपको इसका एक, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही इसका हम फोटो भी आपको इसी पर दे देते हैं तो आपको ज्यादा बेटर होगा। यह देखिए आपको दिया होगा यहाँ पे, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा ढंग से दिख रहा है। चलिए वीडियो को रोक के आप इसको देख नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का हम पेज दे रहे हैं आपको। रहा है ये, कोई कंफ्यूजन, ये आपका नोट हो जाना चाहिए। जब यह नोट हो जाए तब आप आगे बढ़ के इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए दिख रहा है पूरा का पूरा, हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, कंप्लीट दिखना चाहिए आपको। ये हिले नहीं, दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा।
हो जाएगा पूरा का पूरा। जब ये नोट हो जाए देन आपका यहाँ पर हम इसको ये बन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा। हम पूरा का पूरा वीडियो में ही दे दिए हैं, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसके बाद है छोटा सा पार्ट यहाँ भी है 8088, वो हम अगले दिन आपको डील कर देंगे। 8088 माइक्रो प्रोसेसर क्या है और ये पूरा का पूरा आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? तो इसी के साथ इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और आप इसको नोट करने के बाद आप लोग इसको हमको कॉपी का फोटो खींच के भेजिए। कॉपी का आप लोग फोटो नहीं भेजते हैं कि आप नोट किया कि नहीं किया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या काम किए। तो इसको नोट करने के बाद अपने कॉपी का फोटो खींच के ग्रुप में डालिए ताकि हम जान सकें कि आपने ये काम किया। ठीक, तो बस इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक्स।